स्वागत करता हूं सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस पर। आज हम झारखंड का हिंदी साहित्य लेकर आए हैं। यह क्लास झारखंड टीजीटी और झारखंड पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास 5 है क्योंकि झारखंड टीजीटी का हम क्लास चला रहे हैं, तो ये क्लास 5 है। इसके अलावा झारखंड पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा झारखंड के विद्यार्थी जो झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस में झारखंड का हिंदी साहित्य लगा हुआ है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम झारखंड का हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड का हिंदी साहित्य से परीक्षा में एक भी सवाल ना छूटे तो यह संपूर्ण क्लास को देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। पूरा निचोड़ सीरीज है, पूरा यूट्यूब पर इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा झारखंड का हिंदी साहित्य से, क्योंकि पूरा निचोड़ एक भी तथ्य को हम नहीं छोड़े हैं। तो सभी साथी आज की महत्वपूर्ण क्लास से जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं झारखंड का हिंदी साहित्य। एक महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले देख लेते हैं जहां से अधिकतर प्रश्न पूछ देते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, झारखंड में हिंदी साहित्य का श्री गणेश 1910 ईस्वी के आसपास हुई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? तो रामचीज सिंह वल्लभ और अनंत सहाय अखोरी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, पुनर्मिलन रामानंद प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। पुनर्मिलन किनका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो रामानंद प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर आगे चलकर हिंदी में एक फिल्म बनी जिसका नाम क्या था? बहू रानी। तो पुनर्मिलन जो है रामानंद प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर फिल्म बन चुकी है बहू रानी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्रह का फेर। ग्रह का फेर अखोरी जी का एकमात्र प्रसिद्ध नाटक है, जो 1910 के लगभग की है। यानी इसका सटीक आपको हम बता दें 1913 ईस्वी बताया गया है, तो 1910 के लगभग 1913 ईस्वी का बताया गया समय। तो ग्रह का फेर किनका नाटक है? तो यह अखोरी जी का क्या है? तो अखोरी जी का पूरा नाम है अनंत सहाय अखोरी। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। अनंत सहाय अखोरी झारखंड के प्रथम नाटककार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनंत सहाय अखोरी को क्या माना जाता है? तो झारखंड का प्रथम नाटककार माना जाता है, और इनका प्रथम नाटक है ग्रह का फेर। तो कुल मिलाकर ग्रह का फेर ही झारखंड का क्या है? तो प्रथम नाटक है, और अनंत सहाय अखोरी क्या हो गए? झारखंड के प्रथम नाटककार हुए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, झारखंड में हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी 2 जिलों से। कहाँ से? तो रांची से और सिंहभूम से हुई थी। तो झारखंड में हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो झारखंड के 2 जिलों रांची और सिंहभूम से हुई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रांची से अखोरी जी नेतृत्व कर रहे थे, जबकि सिंहभूम से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वल्लभ जी नेतृत्व कर रहे थे। तो रांची और सिंहभूम से जब हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी, रांची से अखोरी जी और सिंहभूम से वल्लभ जी क्या कर रहे थे? तो हिंदी साहित्य का क्या कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जितने महत्वपूर्ण बिंदु उसको पहले लिए, उसके बाद हम जितने भी नाटकों को देखेंगे, फिर कहानियों को देखेंगे, उपन्यास को देखेंगे, और जितनी भी झारखंड में हिंदी पत्रिकाएं उनको भी हम देखेंगे। तो पूरा निचोड़ है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, 15 सितंबर 1892 ईस्वी को, तो डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर 1892 ईस्वी को वनिता हितैषी नामक पत्रिका प्रारंभ हुई। यानी वनिता हितैषी नामक पत्रिका 15 दिसंबर 1892 को प्रारंभ हुई। यह परीक्षा झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछ चुका है, जिसके संपादक कौन थे? तो भाग्यवती देवी थी। यानी संपादक इसकी कौन थी? तो भाग्यवती देवी थी। यह पत्रिका समाज में क्या था? तो नारी उत्थान पर केंद्रित, मतलब यह पत्रिका जो थी वो नारी उत्थान पर केंद्रित थी। इसके संपादक भाग्यवती देवी, और नाम क्या था? तो वनिता हितैषी। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1892 ईस्वी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, झारखंड में हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत 1913 ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो था बैजनाथ पोद्दार जो थे, उनकी जो पुरानी शैली की कहानियाँ पुरानी शैली की कहानियाँ लिखते थे। यानी कह सकते हैं झारखंड में हिंदी कहानी की जो शुरुआत 1913 से मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो बैजनाथ पोद्दार थे वो पुरानी शैली की कहानियाँ लिखते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है,
झारखंड के प्रथम हिंदी कहानीकार बैजनाथ पौदार थे, क्योंकि यहाँ बता दिया आपको 1913 के आसपास माना जाता है। और उस समय बैजनाथ पौदार ही थे जो क्या करते थे, तो पुरानी शैली में कहानियाँ लिखते थे। तो झारखंड के प्रथम हिंदी कहानीकार किनको माना जाता है, बैजनाथ पौदार को माना जाता है, जिन्हें लोग, इनका एक और नाम था बेजू बाबा भी कहते थे। क्या कहते थे, बेजू बाबा। परंतु इनकी कहानियाँ उपलब्ध नहीं हैं, यानी ये पता है कि ये हिंदी कहानियाँ पुरानी शैली में लिखते थे, इसलिए इनको झारखंड का प्रथम हिंदी कहानीकार माना जाता है। इनका उपनाम बेजू बाबा भी है, बाबा भी था, परंतु इनकी जो कहानियाँ वो उपलब्ध नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अब झारखंड में नई पीढ़ी के प्रथम कहानीकार किन्हें माना जाता है, तो झारखंड में नई पीढ़ी के प्रथम हिंदी कहानीकार राधा कृष्ण को माना जाता है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो झारखंड में हिंदी कहानी की शुरुआत है वह राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब से माना जाता है। याद रखिएगा, झारखंड में हिंदी कहानी की शुरुआत जो है राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब से माना जाता है। और कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कहानीकार के रूप में कह सकते हैं जो प्रसिद्धि है वो राधा कृष्ण से ही है झारखंड में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मुंशी प्रेमचंद ने राधा कृष्ण को क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो मुंशी प्रेमचंद ने राधा कृष्ण को छोटा नागपुर का हीरा कहा था। क्या कहा था, छोटा नागपुर का हीरा। मुंशी प्रेमचंद को तो आप सभी जानते ही हैं, विख्यात उपन्यासकार, साहित्यकार, है ना, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कथा सम्राट अभी कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने राधा कृष्ण को क्या कहा था, छोटा नागपुर का हीरा कहा था। और उनके बारे में उनका कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और याद रखिएगा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उन्होंने कहा था राधा कृष्ण के बारे में, मैंने छोटा नागपुर के कोयले के खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। इनके बारे में कहा था, तो राधा कृष्ण के बारे में कहा था, इसलिए इनको छोटा नागपुर का हीरा कहा जाता है। और यह कौन कहें, तो मुंशी प्रेमचंद ने कहे हैं, इसलिए वो बोले हैं मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यदि हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए, यानी काट छाट कर 5 भी कर दी जाए, तो उनमें एक नाम किनका होगा, तो राधा कृष्ण का होगा। और यह कथन किनका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, याद रखिएगा राधा कृष्ण के बारे में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, झारखंड के देवघर में देवघर विद्यापीठ की स्थापना 1929 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में हिंदी भाषा के क्या करना, प्रचार प्रसार करना। याद रखिएगा देवघर विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, राधा कृष्ण के संपादन में, इनके संपादन में, तो राधा कृष्ण के संपादन में रांची से, कहाँ से, तो रांची से 1946 ईस्वी में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो एक, यहाँ रखिए याद रखिएगा, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यानी ये जो आदिवासी पत्रिका है ये किनके संपादन में 1946 में रांची से निकला, तो याद रखिएगा राधा कृष्ण के संपादन में। और किस प्रकार की पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा, तो याद रखिएगा राधा कृष्ण का रहा। इसीलिए राधा कृष्ण जी को मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा था, तो छोटा नागपुर का हीरा कहा था। क्या कहा था, छोटा नागपुर का हीरा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास। अब झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन है, तो राजपूती शान है। झारखंड का प्रथम हिंदी कहानी किसे माने थे, तो ये राधा कृष्ण की जो कहानी है उसे माना गया था प्रथम हिंदी कहानी। और झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन है, तो राजपूती शान है, जिसके लेखक कौन है, तो रामचीज सिंह वल्लभ हैं। तो झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास राजपूती शान, जिसके लेखक कौन है, तो रामचीज सिंह वल्लभ हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी साहित्य में दी जाने वाली झारखंड की सर्वोच्च पुरस्कार राधा कृष्ण पुरस्कार। याद रखिएगा हिंदी साहित्य में दी जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। परंतु अगर झारखंड की बात हो, कहाँ की बात हो, झारखंड की बात हो, तो झारखंड में हिंदी साहित्य में दी जाने वाली झारखंड की जो सर्वोच्च पुरस्कार वो कौन है, वो राधा कृष्ण पुरस्कार है। क्योंकि राधा कृष्ण जी जो हैं वो झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, तो इसलिए उनके ऊपर एक पुरस्कार भी है उनके नाम से, राधा कृष्ण पुरस्कार, और इसे झारखंड का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
और इसे पाने वाले प्रथम झारखंडी साहित्यकार कौन है? इसे पाने वाले प्रथम झारखंडी साहित्यकार श्रवण कुमार गोस्वामी जी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं झारखंड के जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो एक एक पत्रिकाओं की हम चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ, हम जितने भी तथ्य देखिए यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित है 1 या 2 प्रश्न एकदम आपको आएंगे तो आएंगे, इसलिए इस सभी तथ्यों को आप ध्यान से पढ़ लेना। जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो झारखंड टीजीटी या टीजीटी का जो स्पेशल है उसका संपूर्ण सिलेबस का पीडीएफ बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तब तक जिनको भी जो भी उपलब्ध हो चुका है उसे अगर आपको लेनी हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वीडियो है वीडियो क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है भारतीय विजन क्लासेस का वो भी दिया, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको अगर फ़िलहाल जितना उपलब्ध उसे लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हम ये महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न कोई नहीं काट सकता है। अब हम चर्चा करते हैं झारखंड की हिंदी पत्र पत्रिकाओं की। तो झारखंड की प्रथम पत्रिका घर बंधु था। घर बंधु झारखंड की प्रथम मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है और इसके प्रकाशक कौन है? तो जर्मन मिशन प्रेस, यह रांची से निकला। झारखंड की प्रथम मासिक पत्रिका है, याद रखिएगा। घर बंधु जो है झारखंड की प्रथम मासिक पत्रिका है और इसे ही झारखंड का प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। अगला है वनिता हितैषी। यह इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 15 सितंबर 1892 ईस्वी। संपादक भागवती देवी, स्थान रांची। और इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है? तो समाज सुधार एवं नारी उत्थान पर यह पत्रिका जो है केंद्रित है। अगला पत्रिका है आर्यावर्त। यह कैसा पत्रिका? यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1898, स्थान रांची। अगला पत्रिका है झरिया मेल। यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका, याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष 1922 और इसके प्रकाशक कौन है? झरिया मेल के प्रकाशक खोजाराम, याद रखिएगा। झरिया मेल के प्रकाशक कौन है? खोजाराम। और इसका भी स्थान क्या है? तो रांची है। अगला पत्रिका है बिहारी बुलेटिन। प्रकाशन वर्ष 1912 और इसके प्रकाशक कौन है? तो रांची के जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। अगला पत्रिका है छोटा नागपुर पत्रिका। यह एक मासिक पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी। इसके संपादक पंडित यहाँ रामराज शर्मा और शुक्र उरांव हैं। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? तो रांची। अगला पत्रिका है शांति दूत। प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इसके प्रकाशक कौन है? एच मुखर्जी। और ये कहाँ से पत्रिका निकला? तो धनबाद से। शांति दूत किस प्रकार का पत्रिका, याद रखिएगा? साप्ताहिक। अगला पत्रिका है प्रतिभा। यह भी कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक। इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। प्रकाशक कौन है? तो हिरेंद्र नाथ चटर्जी। स्थान क्या है? तो धनबाद। अगला पत्रिका है स्कोच। प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और प्रकाशक कौन है? तो हिरेंद्र नाथ चटर्जी। याद रखिएगा यह पत्रिका जो है वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मापने अधिकारों की रक्षा और संघर्ष, यानी यह मामले हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ के मामले में अधिकारों की रक्षा और संघर्ष के लिए स्कोच पत्रिका को निकाला गया था। प्रकाशक कौन थे? तो हिरेंद्र नाथ चटर्जी। अगला पत्रिका है वाटिका पत्रिका। याद रखिएगा ये एक हस्तलिखित पत्रिका है। हस्तलिखित पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी। यह पत्रिका कहाँ से निकलता था? तो रांची से। इसके प्रकाशक कौन है? तो राधा कृष्ण, सुबोध मिश्र और सत्यनारायण रामी। ये सभी क्या हैं? तो इसके क्या हैं? तो प्रकाशक हैं। यह हस्तलिखित पत्रिका है। कौन? तो वाटिका। अगला पत्रिका आदिवासी। यह कैसी पत्रिका है? एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह कब निकली? 1946 में। इसके संपादक राधा कृष्ण, स्थान रांची। यह पत्रिका जनजातीय जीवन और साहित्य से जुड़ा हुआ था। अगला पत्रिका है झारखंड। झारखंड पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1938-39 माना गया है। इसके प्रकाशक कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद सिंह जी हैं। अगला पत्रिका है धूमकेतु। धूमकेतु का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी है और इसके प्रकाशक कौन है? तो श्रद्धा रंजन पांडे है। ये सभी झारखंड की पत्र पत्रिकाएं थे जिनके संपादकों को हम देखें। अब हम आगे चलते हैं। झारखंड में प्रथम
और झारखंड के हिंदी साहित्य में जो प्रथम है उसे हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित आएंगे। तो सबसे पहले झारखंड के प्रथम नाटककार कौन हुए? अनंत सहाय अखौरी जी। झारखंड का प्रथम हिंदी नाटक ग्रह का फेर। झारखंड के प्रथम हिंदी नाटककार अनंत सहाय अखौरी और प्रथम नाटक ग्रह का फेर, और एक इनका है, अखौरी जी का ही है। अगला, झारखंड के प्रथम उपन्यासकार यानी हिंदी उपन्यासकार रामचीत सिंह वल्लभ, और झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास राजपूती शान। तो राजपूती शान किनका है? तो रामचीत सिंह वल्लभ का ही उपन्यास है। तो ये प्रथम उपन्यासकार, ये प्रथम उपन्यास। आगे है झारखंड का प्रथम कहानी। तो झारखंड का प्रथम हिंदी कहानी है, कहानीकार जो हैं वो वेदनाथ पौदार हैं, यानी बेजू बाबा जिसे कहा गया है। बेजू बाबा झारखंड के प्रथम कहानीकार हैं, परंतु हम आपको बताए थे कि इनकी कहानियाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए झारखंड की जो प्रथम कहानी सिन्हा साहब को माना जाता है, जो राधा कृष्ण जी का है, जो 1929 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था। तो झारखंड की प्रथम हिंदी कहानी सिन्हा साहब, राधा कृष्ण जी का, और झारखंड के प्रथम कहानीकार किन्हें माना जाता है? तो वैद्यनाथ पौदार को माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, नई पीढ़ी के प्रथम कहानीकार किन्हें माना जाता है? तो राधा कृष्ण को माना जाता है। तो झारखंड के हिंदी साहित्य में प्रथम से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु था, प्रश्न था, इसे भी हमने लिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं झारखंड के प्रमुख रचनाकार एवं महिला रचनाकारों को देख लेते हैं। ऐसे ही हम इसको स्पेशल नाटक, कहानी, उपन्यास करके अलग अलग भी करके आपको बताने वाले हैं। फिर भी झारखंड के जो प्रमुख रचनाकार और महिला रचनाकार हैं, दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले रामचीत सिंह वल्लभ, इनकी प्रमुख रचनाएं राजपूती शान, ललिता, उमाशंकर, और ये पुनर्विलन इनका नहीं है, थोड़ा सा मिस टाइम है ना, ये नहीं इनका है। तो राजपूती शान, ललिता, उमाशंकर इनका क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे है अनंत सहाय अखौरी, इनका नाटक है ग्रह का फेर। यह नाटक है 1913 ईस्वी का है, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन वर्ष है। अगले नाटककार हैं वेदनाथ पौदार, इनका एक उपन्यास है मेनका रानी। कौन सा उपन्यास है? मेनका रानी। अगले उपन्यासकार हैं रचनाकार राधा कृष्ण, जन्म 8 सितंबर 1910 ईस्वी, रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ था राधा कृष्ण जी का, और मृत्यु 3 फरवरी 1979 ईस्वी झारखंड में ही हुआ था। राधा कृष्ण प्रेमचंद युग के कथाकार माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद ने इनको क्या कहा था? तो छोटा नागपुर का हीरा कहा था, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं उसे देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में फुटपाथ, सनसनाते सपने, रूपांतर, सपने बिकाऊ है, बोगस। ये क्या है? तो राधा कृष्ण के उपन्यास हैं। कहानी संग्रह देख लेते हैं, रामलीला, गेंद और गोल, सजला, गल्पिका, इनका क्या है? तो कहानी संग्रह है। नाटक भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, एकांकी, अधिक अन्न उपजाओ, बाल साहित्य में मूर्खों की कहानियाँ, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो राधा कृष्ण। कहाँ इनका जन्म हुआ? तो रांची झारखंड में 1910 ईस्वी में हुआ था। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, प्रमुख रचनाएं घेरे से बाहर, पहिए, अंकुश, ये क्या है? तो इनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा, यहाँ जितनी भी रचनाएं शॉर्ट में हम दे दिए हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख है। इसके अलावा हम बहुत सारे अलग अलग उपन्यास करके उपन्यास का अलग बनाए हैं, नाटक का अलग, कहानी का अलग, उसमें भी हम इन सभी को पढ़ेंगे। अभी इनका हम देख रहे हैं कि कौन कौन झारखंड के जो साहित्यकार, उनको हम देख रहे हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जंगल तंत्रम उपन्यास है, भारत बनाम इंडिया, एक टुकड़ा सच। अब देखिए, याद रखिएगा, श्रवण जी को जंगल तंत्रम उपन्यास के लिए 1980 ईस्वी में राधा कृष्ण पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, ये है एक पुरस्कृत रचना है जंगल तंत्रम, और इसके लिए इनको झारखंड का जो सर्वोच्च पुरस्कार झारखंड हिंदी साहित्य का राधा कृष्ण पुरस्कार 1980 में दिया गया था, और ये राधा कृष्ण पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार झारखंड के थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले हैं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, प्रमुख रचनाएं इंकलाब जिंदाबाद, ये निबंध संग्रह है, आत्महंता उपन्यास है, टूटती हुई जंजीरें इनका उपन्यास है, निर्वास द्वीप, ये कविता संग्रह है, आंसुओं का देश,
क्या है तो इनका एक और महत्वपूर्ण रचना है। आगे चर्चा करते हैं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। इनका जन्म 1 सितंबर 1909 ईस्वी बेल्जियम में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई 17 अगस्त 1982 ईस्वी यानी भारत में। ये बेल्जियम के रहने वाले थे, परंतु भारत में इनकी मृत्यु यानी भारत बेल्जियम इनका जन्मभूमि था और भारत इनका क्या था तो कर्मभूमि था। इनके पिता और माता, पिता थे अडोल्फ और माता का नाम था मारिया। ये प्रभु श्री राम को समर्पित थे, यानी डॉक्टर फादर कामिल बुल्के जो थे वो प्रभु श्री राम को समर्पित थे। इनका कर्मभूमि भारत देश था। इन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा हिस्सा रांची में बिताया। कहाँ बिताया? रांची में बिताया, इसलिए झारखंड से भी इनका संबंध है। राम कथा पर शोध कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है कि प्रभु श्री राम पर शोध कार्य करने वाले प्रथम साहित्यकार या प्रथम व्यक्ति कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं राम कथा, उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी हिंदी कोश भी इनका है, राम कथा और तुलसीदास भी है, मानस कौमुदी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। अगले रचनाकार है कृष्ण राज गुप्ता। इनका जन्म 1925 ईस्वी में था। इनका एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है लेमन चूस। क्या है तो लेमन चूस जो है कृष्ण राज गुप्ता जी का प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार। इनका जन्म 13 अगस्त 1927 ईस्वी बक्सर बिहार में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध नाट्यलोचक रहे हैं, यानी नाटकों का आलोचना किए हैं, इसलिए इनको नाट्यलोचक भी माना गया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो नाटक है रंग और रूप, वे अभी भी कुंवारी है, मुर्दे जिएंगे, अशोक, रास्ता बंद है, पांचवी बेटी, टूटा हुआ आदमी, वापसी और लोह देवता इनकी प्रमुख नाटक है। वापसी कहानी किनका है? उषा प्रियवंदा का, जबकि नाटक किनका है तो सिद्धनाथ कुमार का। अब नाट्यलोचक पुस्तकें किन किन नाटकों पर इन्होंने आलोचना की है तो भारत दुर्दशा पर इनका नाट्यलोचनाएँ रचनाएँ हैं। भारत दुर्दशा संवेदना और शिल्प, अंधेर नगरी संवेदना और शिल्प, स्कंदगुप्त संवेदना और शिल्प, चंद्रगुप्त संवेदना और शिल्प, आषाढ़ का एक दिन विश्लेषण और विवेचन। तो इन्होंने किन किन नाटकों पर आलोचना की है तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। अगले रचनाकार हैं विद्याभूषण। इनका जन्म 5 सितंबर 1940 ईस्वी रांची झारखंड में हुआ था। 1994 ईस्वी में झारखंड का प्रतिष्ठित पुरस्कार राधा कृष्ण से इनको सम्मानित किया गया, यानी ये भी राधा कृष्ण पुरस्कार पाए हैं। शंभू बादल ने इनको व्यापक आयाम के कवि कहा है। शंभू बादल जो प्रसिद्ध संपादक रहे हैं और उन्होंने विद्याभूषण को व्यापक आयाम के कवि कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह में सिर्फ 16 सफ़े, अति पूर्व, सीढ़ियों पर धूप, मन का एक जंगल है, 20 सिरों की नदी। कहानी संग्रह इनका है कोरस। क्या है? कोरस इनका क्या है तो कहानी संग्रह है। अगले रचनाकार है शंभू बादल। इनका जन्म 1 अगस्त 1945 हजारीबाग झारखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पैदल चलने वाले पूछते हैं, ये लंबी कविता है, जनवाद और साहित्य और आज की विविध कविताएं। इनका काव्य संपादन में काव्य रचनाएं हैं जो संपादित रचनाएं हैं। विभिन्न साहित्यकारों की रचनाओं को उन्होंने संपादन किया है, जिसका नाम है आज की विविध कविताएं। अगले रचनाकार हैं भारत यायावर। इनका जन्म 29 नवंबर 1954 ईस्वी हजारीबाग झारखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 21 अक्टूबर 2021 ईस्वी को कोरोना काल में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं हैं झेलते हुए 1980 ईस्वी, एक इनकी लंबी कविता का एक संग्रह है। मैं हूँ यहाँ हूँ, बेचैनी, हाल बेहाल, रेणु रचनावली, ये सभी क्या हैं तो इनकी रचनाएं हैं। अब
अन्य झारखंड के जो प्रमुख अन्य पुरुष रचनाकार के रूप में चिरंजीवी लाल शर्मा, बालकृष्ण सहाय, कामेश्वर प्रसाद, नवरंग सहाय, कुलदीप सहाय और देवकी नंदन शर्मा अन्य महत्वपूर्ण झारखंड के रचनाकार हैं। आप झारखंड के महिला रचनाकारों को देख लेते हैं। डॉक्टर रीता शुक्ला, इनकी प्रमुख रचनाएं उनको देख लेते हैं। तो कितने जन्म वेदेही ये इनका उपन्यास है। अग्निपर्व, समाधान, कितने जन्म वेदेही ये उपन्यास है। और क्रोचवध ये कथा संकलन इनका है। अगले हैं रमनिका गुप्ता, ये झारखंड के हजारीबाग से थी, यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था, झारखंड के हजारीबाग में। इनके प्रमुख रचनाएं गीता गीत कविता संग्रह है, अब और तब कविता संग्रह है, खूंटे कविता संग्रह है, सीता भी इनका क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना है। अगले रचनाकार हैं निर्मला पुतुल, इनका जन्म 6 मार्च 1972 दुमका में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्या तुम जानते हो, आदिवासी स्त्रियां, अपने घर की तलाश में, बांस, एक बार फिर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं महुआ माझी को देख लेते हैं। तो महुआ माझी जो हैं वो झारखंड के वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका जन्म रांची में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी महुआ माझी की प्रमुख रचनाएं हैं मैं बोरी साइला, ये उपन्यास इनकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और हमें लगता है कि झारखंड पीजीटी की परीक्षा में मैं बोरी साइला पर प्रश्न आ चुका है। तो महुआ माझी जी जो हैं ये झारखंड के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में है। ये महिला रचनाकार, याद रखिएगा क्या है, महिला रचनाकार है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी हैं। अब झारखंड के अन्य महिला रचनाकार हैं डॉक्टर शशि प्रभा, रेखा गोयल, साध्वी ज्ञानचंद जी, रेणु सहाय जो रांची से हैं, निहारिका हजारीबाग से हैं, हेमलता, मीनाक्षी भगत ये रांची से हैं, अनीता रश्मि ये भी क्या है तो रांची से है। ये सभी क्या है झारखंड के अन्य महिला रचनाकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग करके नाटक कौन कौन से हैं, उसके प्रमुख नाटककार कौन हैं, कहानीकार, उपन्यासकार, व्यंग्य और व्यंग्यकार। तो सबको हम अलग अलग विधाओं को करके हम उसका निचोड़ सीरीज लेकर आए हैं। ये जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हम देख लिए, जितने महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी प्रमुख हिंदी पत्रिकाएं झारखंड की, उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनको भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं जो अंतिम अध्याय है और सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उपन्यास में चलते हैं। तो रामचीत सिंह वल्लभ का नाम पहले आ जाए क्योंकि प्रथम उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है राजपूती शान, ललिता, उमाशंकर, ये किनका उपन्यास है तो रामचीत सिंह वल्लभ जी का उपन्यास है। अगले रामदीन पांडे का उपन्यास है विद्यार्थी, चलती पिटारी। देखिए अलग अलग करने का कारण है क्योंकि परीक्षा में आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो उपन्यास नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा। इसलिए उपन्यास को हम अलग कर दिए हैं, कहानी को अलग कर दिए ताकि आपको ध्यान में आ जाए ये उपन्यास है। रामदीन पांडे के उपन्यास कौन कौन हो गए, यहाँ 3 उपन्यास इनके हैं, विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना। रामानंद शर्मा का उपन्यास है कन्याकुमारी पुनर्मिलन, जिस पर हिंदी में फिल्म बनी बहुरानी। और तीसरा उपन्यास इनका है पिया चाहे प्रेम रस। आगे बढ़ते हैं, द्वारका प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। स्वयं सेवक 35 यानी 1935, भटका साथी 1936, घेरे से बाहर 1948, गुनाह बेलज्जत 1953, सुनील एक असफल आदमी 1953, मौत और ज़िंदगी 1955, हत्या 1957, रंजना 1960, हथौड़े की चोट 1960, पहिस, अंकुश, संबंध, ये सभी किनके उपन्यास है तो द्वारका प्रसाद के उपन्यास हैं। अगर आपको याद नहीं होते तो आप PDF नोट से भी परचेस कर सकते हैं जिससे आप याद कर सके, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो द्वारका प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास हुए। अब याद रखिएगा यहाँ घेरे से बाहर एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो अश्लील अभिव्यक्ति के कारण पर्याप्त चर्चित रहा। तो घेरे से बाहर जो है इनका जो क्या है एक प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रसिद्धि का कारण है ये अश्लील अभिव्यक्ति के कारण
प्रसिद्ध रहा। द्वारका प्रसाद ने इसकी रचना मात्र कितने दिनों में की थी? तो घेरे से बाहर जो इनका रचना है, ये जो घेरे से बाहर, इनको मात्र 28 दिनों में पूरा कर दिया था। अब घेरे से बाहर जो इनका उपन्यास है, इस पर कुछ आलोचनाएं भी हुई है। तो नलिनी विलोचन शर्मा ने क्या कहा है इस उपन्यास को, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इंटरनेट चालू रहने से क्या होता है कि वीडियो क्लास लेने में बार बार मैसेज आते रहते, डिस्टरबेंस होता है। तो नलिनी विलोचन शर्मा ने घेरे से बाहर इस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यासों में से एक कहा। अब देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा ने आलोचना करके कहा यह जो उपन्यास है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। तो वहीं काली किंकर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि एक विद्रोही लेखक की विवादास्पद कृति, यानी इसे काली किंकर ने क्या कहा? विवादास्पद कृति का दिया, जबकि नलिनी विलोचन शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में रखा। तो अलग अलग आलोचक अलग अलग अपने अनुसार क्या कर दिए। तो इस पर घेरे से बाहर एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इस पर क्या किए तो अपनी अपनी आलोचना कर दिए। और इसकी प्रसिद्धि का कारण याद रखिएगा, अश्लील अभिव्यक्ति के कारण यह प्रसिद्ध है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, घेरे से बाहर। अगले उपन्यासकार हैं ज्योति प्रकाश। इनकी प्रमुख उपन्यास है झिल्ली, झिलमिल, सीधा रास्ता। अगले उपन्यासकार हैं ईश्वरी प्रसाद। इनका 2 उपन्यास है, चित्रकार और उल्टी गंगा। चित्रकार और उल्टी गंगा, चित्रकार और उल्टी गंगा ईश्वरी प्रसाद जी का उपन्यास है। आगे चलते हैं। सत्यनारायण शर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है आत्महंता, जो पत्र शैली में रचित है। क्या है? पत्र शैली में रचित है। टूटती हुई जंजीरें। राधा कृष्ण, अगले उपन्यासकार राधा कृष्ण, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार साहित्यकार झारखंड के रहे हैं। तो इनका प्रमुख उपन्यास है फुटपाथ 51, रूपांतर 52, बोगस 53, सनसनाते सपने 54, सपने बिकाऊ है और इस देश को कौन जीत सकेगा। इनके प्रसिद्ध क्या है उपन्यास है। और उपन्यासों का जो क्रम रखे हैं वो प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही है। तो याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा प्रश्न आ जाता है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है, तो हम उसी के आधार पर हम क्रम को रखे हैं। अगले उपन्यासकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। जंगल तंत्रम, जिन पर इनको क्या मिला? राधा कृष्ण पुरस्कार मिला। सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ नहीं बोले, राह केतु, सपने मरने के बाद, चक्रव्यूह, एक टुकड़ा सच, आदमखोर, केंद्र और परिधि, कजरी, हस्तक्षेप, कहानी एक नेताजी की और प्रतीक्षा। ये सभी किनका उपन्यास है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी जी का उपन्यास है, जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है जंगल तंत्रम, भारत बनाम इंडिया, चक्रव्यूह, आदमखोर। ये सब उपन्यास कई बार पूछ चुके हैं परीक्षा में। अगले उपन्यासकार हैं भालचंद्र ओझा। इनके प्रमुख उपन्यास है आँख 1963, धरती तुम्हारी है 66, सांवला पानी 67 और रात और लकड़ बग्घे। ये क्या है? तो भालचंद्र ओझा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब रणेंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और याद रखिए, ग्लोबल गांव का देवता जो है वो असुर जनजाति से संबंधित है। गायब होता देश, इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है और ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। और ये झारखंड पीजीटी में यह प्रश्न पूछ चुका था कि गायब होता देश जो है यह रणेंद्र की रचना है और ये कहाँ से संबंधित है। तो यह सवाल ऐसे दिया था कि रणेंद्र की कौन सी रचना मुंडा जनजाति से, यानी कौन सी उपन्यास मुंडा जनजाति से संबंधित है। उसमें ऑप्शन में था ग्लोबल गांव का देवता भी, गायब होता देश। तो इसका सही आंसर था गायब होता देश। जिस पर कुछ त्रुटियां करते हुए झारखंड जेसीसी ने क्या किया था, इस प्रश्न को ही रद्द कर दिया था, जबकि जो भी आंसर इसका लिया गया था बिल्कुल सही था। गायब होता देश जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। अगले रचनाकार रमनिका गुप्ता जी हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है सीता मौसी। याद रखिएगा, सीता मौसी, रमनिका गुप्ता, सीता मौसी, रमनिका गुप्ता। तो सीता मौसी किनका है? तो रमनिका गुप्ता जी का उपन्यास है।
अगला है गोपाल दास मुंजाल जी का पुन्नम एक चाँद। कमल जोशी जी का उपन्यास है बहता तीन का। राम सुंदर शर्मा जी का उपन्यास है कमल कमला और समाज 1958 में। और एक सुखदा, ये दो उपन्यास किनका है तो राम सुंदर शर्मा जी का है। आगे गुरुवचन सिंह जी का उपन्यास है वन लक्ष्मी वन के मन में। दोनों वन में कौन रहा करते थे तो गुरु जी रहा करते था, तो साधु संत गुरु रहा करते थे। तो वन लक्ष्मी वन के मन में गुरुवचन सिंह। शिवचंद्र शर्मा जी का उपन्यास है नया आदमी। हल्दर की प्रमुख रचना है कंगन की बेटी। कंगन की बेटी जो है वो किनका है तो हल्दर जी का प्रमुख उपन्यास है। आगे बलराम सुमन का प्रमुख उपन्यास है एक दिन। शंकराचार्य गिरी का प्रमुख उपन्यास है प्रेम और जीवन के आर पार। शंभुनाथ मुकुल का प्रमुख उपन्यास है तलहटी के अंधेरे में। तलहटी के अंधेरे में संपूर्ण निचोड़ है उपन्यास का। ये सभी जितने भी हैं सभी का उपन्यास यहाँ दिया हुआ है। जिनको भी PDF लेने हो वो परचेस कर सकते हैं। PDF परचेस करने के लिए अगर आप झारखंड TGT की तैयारी कर रहे हैं अभी से ही तो आप हमसे कांटेक्ट करें और जो कुछ अभी तक बना उसका PDF परचेस कर सकते हैं। कुछ ही दिन में हम संपूर्ण सिलेबस झारखंड TGT का संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा PDF एक साथ दे सकेंगे। अभी सब पर PDF लगातार बन ही रहे हैं। जब अगर आपको अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, अगर आपको सिलेबस चाहिए जो भी बना हुआ तो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है तो ये सभी प्रमुख उपन्यास हैं झारखंड के और उनके उपन्यास यहाँ दिए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। रीता शुक्ला बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार रही हैं। तो इनका उपन्यास एग्री पर्व, समाधान, कनिष्ठा, उंगली के पाप, कितने जन्म वेदे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने जन्म वेदे ही प्रश्न आ सकता है किनका उपन्यास है तो रीता शुक्ला जी का उपन्यास है। अनीता रश्मि जी का उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुलमोहर के नीचे, पुकारती जमीन। सतीश चंद्र जी का उपन्यास है काली माटी, वन पाथर, बीते दिन, अपना देश। पूर्णिमा कोड़िया का उपन्यास है कच्चे सूत का बंधन, अर्चना, तट पर डूबती नाव। संजीव जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। सभी उपन्यासों को आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। ये सभी उपन्यास और उपन्यासकार थे। PDF नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए। अब कहानी में चलते हैं। तो कहानी में चलते हैं। सबसे पहले राधा कृष्ण का कहानी संग्रह है रामलीला 1946 ईस्वी, सजला 1951 ईस्वी, गल्पिका 1956 जो लघु कथाओं का संग्रह है, और गेंद और गोल 1975। अब राधा कृष्ण की जो प्रमुख कहानियां हैं उनको देख लेते हैं। तो राधा कृष्ण की जो प्रमुख कहानियां हैं वो सभी कहानियां ये हैं रामलीला, आदमी आदमी, लैला की शादी, सिन्हा साहब, गरम प्याला, धनिया की शादी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, एक दुनिया मूल्य, गरीबी की दवा, गेंद और गोल, कोयले की ज़िंदगी, रसायन की पुड़िया, चंद्रगुप्त की तलवार, काठ की घंटियाँ, एक सड़ी हुई बिल्ली, वरदान के का फेर, ये सभी क्या हैं तो राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल ये सभी इनका क्या कहानी संग्रह है। अब याद रखिएगा राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब। पहली कहानी कौन है? सिन्हा साहब, जिसे झारखंड की प्रथम हिंदी कहानी माना जाता है। हिंदी गल्पमाला, कहाँ तो हिंदी गल्पमाला पत्रिका में अप्रैल 1929 ईस्वी में क्या हुआ था तो प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। अगले कहानीकार हैं गोपाल दास मुंजाल। प्रमुख कहानी है मौलवी गरम देश का प्यार, ये अनुवादित है इनका, याद रखिए। गरम देश का प्यार क्या है? गोपाल दास मुंजाल जी का अनुवादित है। अगले रचनाकार है योगेंद्र नाथ सिन्हा, जिनका प्रमुख कहानी है दुम्बी हो, चलो आदमी में छिप जाएं, बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा, मुझ की लड़ाई। कान्हाजी तोमर जी का प्रसिद्ध कहानी है जमशेदपुर जलता शहर। बलराम सुमन का प्रसिद्ध कहानी है कथनार। पीटर पाल इक्का का प्रसिद्ध कहानी है खुला आसमान बंद दिशाएं, परती जमीन, राजकुमारों के देश में, क्षितिज की तलाश में। अनीता रश्मि जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिए, सन्यासी, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। इसलिए उम्र दर उम्र, लाल छप्पा साड़ी, बांसुरी की चीख, सन्यासी सरई के फूल। पूर्णिमा कोड़िया के प्रसिद्ध कहानी है कसाई गली।
श्रवण कुमार गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी है जिस दिए में तेल नहीं। रीता शुक्ला जी की प्रसिद्ध कहानी है शेष गाथा। कासो कहो मैं दारिया मानुस्तान कायांतरण। कायांतरण पूछ सकता है, ये किनका है तो याद रखिएगा, ये उपन्यास जो है रीता शुक्ला जी का है। महुआ माझी का प्रसिद्ध कहानी कौन कौन से कहानियाँ हैं? मोहनी की मौत, झारखंडी बाबा, उफ ये नशा कालिदास, मुक्ति योद्धा, ताश का घर, रोल मॉडल, ड्राफ्ट, सपने कभी नहीं मरते, जंगल जमीन और सितारे, चंद्रबिंदु, ये सभी महुआ माझी जी की क्या है तो कहानी है। आगे गंगा प्रसाद कौशल जी का प्रमुख कहानी है अंतिम इच्छा। पंकज मिश्र जी का प्रमुख कहानी है, कहानी हो गया हुड़क लुल्लू, क्विज मास्टर, जिद्दी रेडियो, कफन रिमिक्स। रतन शर्मा जी का प्रमुख कहानी है नेटुआ, गफ्फूर का बगीचा, दस्तक, घोचू, बबूल। संजीव जी का जो प्रमुख कहानी है 30 साल का सफ़रनामा, दुनिया की सबसे हसीन औरत किनका कहानी है तो संजीव जी का है प्रेत मुक्ति खोज। रणेंद्र की प्रमुख कहानी है रात बाकी और अन्य कहानियाँ, 56 छुरी 72 पेंच। 56 छुरी 72 पेंच किनकी कहानी है तो रणेंद्र जी की कहानी है। अब नाटक में चलते हैं। नाटक में अनंत साय खोरी जी का नाटक है ग्रह का फेर, यह 3 अंकों में रचित है। ग्रह का फेर 3 अंकों में है, रचना काल 1913 और इसे झारखंड का प्रथम हिंदी नाटक माना जाता है, किसे ग्रह का फेर को। रामदीन पांडे का प्रमुख नाटक है जीवन यज्ञ ज्योत्सना। द्वारका प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ये भी झारखंड पीजीटी में आ गया था। आदमी किनका प्रसिद्ध नाटक है तो द्वारका प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड पीजीटी में अबर 2023 में जो झारखंड पीजीटी की परीक्षा हुई इसमें यह प्रश्न आ चुका था। राधा कृष्ण का प्रसिद्ध नाटक है भारत छोड़ो, अधिक अनुपजाओ, ये एकांकी है, बिगड़ी हुई बात। सिद्धनाथ कुमार के प्रसिद्ध नाटक हैं सृष्टि की सांझ, रंग और रूप, रास्ता बंद है, मुर्दे जिएंगे, अशोक, रोशनी शेष है। एक और है इनका आंतक। श्रवण कुमार गोस्वामी जी के प्रसिद्ध नाटक है समय, पति सुधार केंद्र, हमारी मांगे पूरी करो। रतन प्रकाश जी की प्रसिद्ध नाटक है तलाश जारी है, ये खास लोग, दर्द ये ताज। अब याद रखिएगा इनके सभी नाटक, जो रतन प्रकाश जी के जो सभी नाटक है यौन मनोविज्ञान पर आधारित है। क्या पर आधारित है तो यौन मनोविज्ञान पर आधारित है। अशोक पागल के प्रसिद्ध नाटक हैं सागर तट की नदी, कहाँ हो परशुराम, अमीबा, बिंबिसार, मादरसाल, ये अपूर्ण रचना है। मादरसाल जो है अशोक पागल के क्या है तो अपूर्ण रचना है। विनय कुमार पांडे जी का नाटक है परिजात और परिधि। अशोक कुमार अंचल जी का नाटक है पागल खाना। सत्यमेव नारायण किरण का नाटक है तपिस्वनी। गिरिराज का नाटक है झारखंड का अमृत पुत्र मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा ये किनका नाटक है तो गिरिराज जी का है। एक और नाटक है अखरा निंदाए गेलक। अश्विनी कुमार पंकज का प्रसिद्ध नाटक याद रखिएगा रिक्शा वाला @vikas.com। जोहार जयपाल, ये क्या है अश्विनी कुमार पंकज जी का प्रसिद्ध नाटक है। संजीव जी का प्रसिद्ध नाटक है ऑपरेशन जोनाकी। अब व्यंग्य संग्रह को देखते हैं। ये सभी हम नाटकों को हम देख लिए, अब हम व्यंग्य संग्रह की ओर चलते हैं। सी भास्कर राव, इनका प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है संसद के सोने का सुख, जय श्री, संसद में सोने का सुख, जय श्री राजनीति, देश को दुलती, भारत भ्रष्ट महान, किस्सा कुर्सी का, भ्रष्टाचार हमारा अधिकार। ये सभी सामाजिकता पर आधारित इनका सभी व्यंग्य संग्रह है। बालेंदु शेखर तिवारी जी का प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है रिसर्च गाथा। बिना यात्रा के यात्रा, करम टोली में होली, फायदे ही फायदे। अशोक प्रियदर्शी का प्रसिद्ध नाटक है व्यंग्य संग्रह है कल्लू सुराजी और जश्न आज़ादी, खुला बाजार उर्फ झुमरी तलैया। ये अशोक प्रियदर्शी जी का प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है। तो हम देखिए झारखंड का संपूर्ण हिंदी साहित्य को, जहां हम अलग अलग पार्ट में सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा किए, महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद
जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं झारखंड, उसको देखें। उसके बाद जितने भी झारखंड के उपन्यासकार हैं उसकी चर्चा किए। झारखंड के उपन्यासकार कर सकते हैं, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, उनको हम देखें। उसके बाद महिला साहित्यकारों को भी चर्चा किए, पुरुष साहित्यकारों की भी चर्चा किए। झारखंड के हिंदी साहित्य में प्रथम क्या क्या है उसकी भी चर्चा किए। इसके अलावा फिर नाटकों को अलग से हम लेकर आए, कौन कौन से नाटक है, कौन कौन सी जो कहानी है, फिर आपका उपन्यास है, व्यंग संग्रह, अलग अलग करके अलग अलग रचनाकार को दिखाए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो जितने भी साथी हैं जो अभी तक झारखंड का हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, क्योंकि यह हिंदी साहित्य के लिए क्या है, समर्पित हिंदी क्लासेस है। यानी इसमें झारखंड के अलावे संपूर्ण राज्य की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे भारत की कोई भी राज्य हो, प्रतियोगी परीक्षा अगर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। साथ ही साथ यूजीसी नेट की विशेष तैयारी कराई जाती है। तो जो भी साथी हिंदी के हैं, हिंदी के विद्यार्थी, आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को हो जितना हो सके शेयर करें ताकि हमारा क्या हो, हौसला बढ़े और हम आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो क्लास लेकर आएँ। और एक बात और बताना भूल गया, जो भी साथी झारखंड के हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड का जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड का सहायक आचार्य, झारखंड की जितनी प्रतियोगी परीक्षा है, पेपर 2 अगर आप लिए होंगे और आपका विषय हिंदी होगा तो इसका संपूर्ण हस्तलिखित हिंदी नोट्स आप परचेस हमारे पास से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां से मेरा नंबर दिया हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है, वहां से भी ज्वाइन करके हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।